हाउसवाइफ जिठानी, नौकरी वाली देवरानी। शैलेश और शौर्य दोनों भाई थे। शैलेश बड़ा भाई था और शौर्य छोटा। शैलेश एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था, वहीं शौर्य अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और फाइनल ईयर MBA के एग्ज़ाम दे रहा था। तेरी पढ़ाई ख़त्म हुए भी कई साल बीत गए बेटा, अब तो तेरी अच्छी नौकरी भी लग गई है। मैं तो कहती हूँ देर किस बात की है, अब एक बहू ले आते हैं इस घर में। अरे माँ, बहू तो आप ले आओगी, लेकिन बहू के खर्चे कैसे मैनेज होंगे? आपको पता है ना, घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और खाने वाले हम 3। एक और मेंबर को ले आएंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे क्यों सोचता है? आज नहीं तो कल शादी तो तुझे करनी है, और ऐसी कोई कम सैलरी भी नहीं है तेरी। ईश्वर की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में, और ऐसे ही सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करते रहोगे तो साथ साथ उम्र भी तो बढ़ रही है। आज जितने अच्छे रिश्ते मिल रहे हैं ना, कल को मिले ना मिले इस बात की क्या गारंटी। माँ की दलीलों के आगे शैलेश की एक नहीं चलती और जल्दी ही शैलेश की माँ उसके लिए लड़कियाँ देखना शुरू कर देती है। अरे बेटा, मैं क्या कह रही थी कि रिश्ते तो देख बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि तेरी कोई विशेष पसंद हो तो बता दे, ताकि मैं फिर उसी तरह के रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाऊँ। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी में से एक को ही बाहर का काम करना चाहिए और एक को घर में रहकर घर की देखभाल करनी चाहिए, तभी घर गृहस्थी अच्छे से चल पाती है। अगर दोनों ही नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाएंगे तो परिवार चलाने में दिक्कत हो जाएगी। आप क्या कहती हो? बेटा देख, राय तो मेरी भी यही है। मेरी भी इच्छा यही है कि घरेलू लड़की ही बहू बनकर आए, जो हमारे परिवार को अपने प्यार और अपनेपन से जोड़ कर रखे। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए ना कोई अच्छी सी सुंदर सुशील घरेलू लड़की की ही तलाश करती हूँ। बेटे की पसंद पूछने के बाद नलिनी बड़े बेटे शैलेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाती है। बहुत जल्दी ही उसे शैलेश के लिए सुष्मिता नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है और अब घर की सारी जिम्मेदारी बहू सुष्मिता को सौंपकर नलिनी अपने रिटायरमेंट का मजा लेने लगती है। घर में नई बहू आई थी और नई बहू के आने के साथ ही घर में बदलाव की एक नई लहर सी चल पड़ी थी, जैसा कि आमतौर पर होता ही है। नई बहू के आने के बाद घर की छोटी बड़ी चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। सुष्मिता को भी सामान्य घरेलू लड़कियों की तरह अपना घर गृहस्थी सजाने का बहुत शौक था। वो घर के लिए नए पर्दे लाती तो कभी सजावट का सामान। सुष्मिता अपनी तरफ से अपनी गृहस्थी में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। माँ, मेरी शादी को कई महीने हो गए, आप खुश तो हो ना अपनी बहू से? बेटा, मैंने अपने मुंह से आज तक चाहे कुछ कहा नहीं, लेकिन सच बात यही है कि सुष्मिता जैसी बहू पा कर ना ये घर खिल उठा है। हम माँ बेटे तो सालों से इस घर में रह रहे थे, लेकिन सुष्मिता के आने के बाद तो जैसे हमारे घर का कोना कोना जीवित हो उठा है, बात करने लगा है मानो। बाकी तो घर में सब कुछ कुशल मंगल था। सुष्मिता के आने से सभी लोग बहुत खुश थे। सुष्मिता भी परिवार से मिल रहे प्यार के कारण अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन एक बात थी जिसने शैलेश की नींद उड़ाई हुई थी। जब से शादी हुई थी, पहले तो शादी का खर्च और उसके बाद सुष्मिता की ये घर के लिए शॉपिंग वगैरह करते रहने से शैलेश का हाथ थोड़ा खींचा खींचा सा रहने लगा, जिसके कारण उसे पैसे बड़े सोच समझकर खर्च करने पड़ रहे थे। कुछ दिन बाद, भैया मैंने अपने लिए एक मोबाइल पसंद किया है, सिर्फ 40,000 का है, आप पैसे दे दो ना, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। भाई क्या हो गया तेरे मोबाइल को? इतनी जल्दी क्या? अभी तो दिलाया था कुछ दिन पहले ही। मेरा मन भर गया है उस मोबाइल से, अब मेरा नया मोबाइल लेने का मन कर रहा है। आप ना आजकल बहुत सवाल पूछने लगे हो। अरे पैसे दो ना, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। आज ऑफर भी है, वरना डील हाथ से निकल जाएगी। शौर्य देख, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा, लेकिन इस घर में सबको ये बात समझनी चाहिए कि घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए खर्च थोड़ा सोच समझ कर किया करो। पहले ही शादी के कारण घर में खर्च बहुत हो गया है, इस समय थोड़ा सा हाथ खींच कर चलोगे ना तो ही ठीक रहेगा। बड़े भाई की बात सुनकर शौर्य को बहुत खराब लगता है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। शैलेश की शादी को तकरीबन 1 साल बीत गया था, लेकिन गुजरते समय के साथ मानो घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा था। भाई के समझाने के बाद भी शौर्य ने अपने खर्चों में किसी तरह की कटौती नहीं की थी, बल्कि अभी भी वो खुले हाथ से खर्च किया करता था। अक्सर ही वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में जाकर दावत उड़ाता और फिर घर जाकर पॉकेट मनी खत्म होने का रोना रोने लगता। छोटे भाई की आदतों से बड़ा भाई शैलेश बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन, देखो माँ, अगर मैं कहूँगा ना तो मेरी बात को शौर्य गलत तरीके से लेगा। आप एक बार उसको समझाइए ना, थोड़ा फिजूल खर्ची पर लगाम लगाए,
आखिर इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या है? बड़े बेटे की बात सुनकर माँ शौर्य को अपने पास बुलाती है। देख बेटा शौर्य, शैलेश की शादी हो गई है, उसके पास पहले ही खर्च बढ़ गया है। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। परेशान हो गया हूं मैं ये बात सुन सुन के। और सबको इस घर में सिर्फ मेरा ही खर्चा नजर आता है क्या? जब से भाभी आई है उन्होंने घर में कितना खर्च किया है, उनसे तो भैया कुछ नहीं कहते। देख बेटा, सालों से घर में कोई बदलाव नहीं आया था, और बहू जो कुछ भी लाई है घर के लिए लाई है, अपने लिए तो उसने कोई खर्च नहीं किया। घर के लिए किया है ना बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा समझदारी से काम लोगे तो घर में सभी के लिए अच्छा होगा। माँ अगर इतनी दिक्कत थी ना तो भैया को पहले ही थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। किसने कहा था हाउसवाइफ लड़की से शादी करने के लिए? वर्किंग वुमन होती तो घर में पैसे की कोई दिक्कत ना होती। और ये जो भैया हर समय कहते रहते ना मैं अकेला कमाने वाला हूं, उनको ये डायलॉग मारने की भी जरूरत ना पड़ती। सही समय पर सही डिसीजन खुद नहीं लिया और अब हम लोगों को परेशान करते हैं। शौर्य तो किसी भी तरह से भाई की बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय के बाद शौर्य की भी नौकरी लग जाती है और घर में चल रही रुपयों की दिक्कत दूर होने लगती है। 2-3 साल के बाद माँ शौर्य को भी शादी करने के लिए कहती है। ठीक है माँ, शादी करने से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं भैया की तरह 24 घंटे घर में बैठकर खर्च बढ़ाने वाली लड़की से शादी नहीं करने वाला। मुझे एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ 4 पैसे कमाए, ताकि मुझे किसी को ये कहने की जरूरत ना पड़े कि तुम अपने खर्चों में कटौती कर लो। माँ जानती थी कि उसका इशारा किस तरफ है। शौर्य बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और मुंह फट रहा था। वो जानती थी कि बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो शौर्य की बातों को इग्नोर कर देती है। बेटे की पसंद के अनुसार ही वो उसके लिए लड़कियां देखना शुरू करती है और जल्द ही साक्षी नाम की लड़की के साथ शौर्य की शादी हो जाती है। शादी के बाद शौर्य, अब ये बाइक पर ऑफिस जाना छोड़ दो। अब शादी हो गई है तुम्हारी और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हम दोनों एक ठीक ठाक सी गाड़ी तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, और मैं ऑटो में बैठकर भी ना ऑफिस नहीं जाने वाली। पत्नी के कहने पर शौर्य एक गाड़ी खरीद लेता है। क्या बात है भाई, शादी होते ही गाड़ी में ऑफिस आना शुरू कर दिया। प्रमोशन हो गया भाई का। प्रमोशन तो हो गई, हमारी भाभी भी तो जॉब वाली है, वो भी तो पैसे कमाती है, डबल इनकम हो गई है भाई की। अब गाड़ी खरीदने में भला क्या दिक्कत? ऐसी बात नहीं है, गाड़ी खरीदने के बारे में तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, अब मौका मिला तो खरीद ली। हालांकि शौर्य के दोस्तों ने ये सब मजाक में कहा था, लेकिन शौर्य को ये बातें चुभ गई थी। ताने तो ऐसे मार है जैसे मेरा घर सिर्फ साक्षी की कमाई से चल रहा है। अरे साक्षी के बराबर मैं भी तो कमाता हूँ, लेकिन जिसे देखो साक्षी की ही कमाई का गाना गाता रहता है। शाम को घर पहुंचने के बाद शौर्य देखता है कि भाभी शैलेश भैया के घर पहुंचती है, उनको चाय पानी लाकर दे रही है। साक्षी, तुमने कभी भाभी को नोटिस किया है? भैया के ऑफिस से आते ही चाय नाश्ता सब तैयार हो जाता है उनके लिए, और एक तुम हो कमरे से बाहर निकलकर झांकने तक नहीं आती। शौर्य, तुम कैसी बात कर रहे हो? भाभी के साथ मेरा कंपैरिजन करोगे? अरे वो पूरा दिन घर में बैठी रहती है। अगर भैया को चाय पानी पिला भी दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? और मैं अभी 10 मिनट पहले ही ऑफिस से आकर बैठी हूँ। जैसे तुम थक जाते हो ना, वैसे मैं भी थक जाती हूँ। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि तुम ऑफिस से आओगे तो मैं थाली में चाय और नाश्ता लेकर तुम्हारा इंतजार करती मिलूंगी। सच बताऊं तो मेरी तो बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी ताकत बची हो तो प्लीज़ मेरे लिए भी 1 कप कॉफ़ी बना लाना। आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गई हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, चेंज कर लो, फिर कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए। वैसे भी माँ ने तुम्हारा और भाभी का दिन अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। एक दिन तुम खाना बनाती हो, एक दिन भाभी। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? मेरी नहीं, हम दोनों की। तुम्हें भी मेरे साथ किचन में चलकर खाना बनाना होगा। फिर समय से सोना भी तो होता है। सुबह ऑफिस के लिए कितना जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा बाबा ठीक है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, आप खुश? कुछ देर बाद दोनों किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। देख रही है माँ जी, अभी कुछ ही दिन हुआ है शौर्य की शादी को, और देखिए कितना प्यार है दोनों पति पत्नी में। कितनी हेल्प करता है वो अपनी वाइफ की। पहले कॉफ़ी बनाकर पिलाई उसे, और अब उसके साथ खाना भी बनवा रहा है। और एक आपके बड़े बेटे हैं जो ऑफिस से आने के बाद ऐसे सोफे से चिपक जाते हैं कि आंधी तूफान भी आ जाए तो भी हिलने से रहे। अरे बेटा, ये प्यार नहीं है, मजबूरी है उसकी। अब छोटी बहू नौकरी करती है, अब अगर पत्नी नौकरी करेगी तो उसे भी तो घर के कामों में बराबर हाथ बटाना पड़ेगा। उसे शैलेश की तरह सोफे पर बैठे बैठे थोड़ी ना खाना मिलेगा।
भाभी और माँ की बातें शौर्य और साक्षी भी किचन में सुन रहे थे। माँ की बात सुनने के बाद शौर्य ने उनसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे ये बातें चोट पहुंचाने लगी थी। अगले दिन ऑफिस में, शौर्य भाई क्या बात है, आजकल तो बड़ा थका थका सा नजर आता है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? क्या बताओ यार, तबीयत तो ठीक ही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे थकान ही नहीं उतरती। सुबह उठकर पहले किचन में बीवी की हेल्प करो, फिर ऑफिस जाओ, घर जाकर फिर बाकी के काम में भी उसके साथ लगना पड़ता है। अगर तुझसे नहीं हो पा रहा है तो साफ साफ कह देना भाभी जी से। और देख भाई, बचपन से तो तूने पानी का गिलास भी नहीं उठाया था, अब भाभी जी के आते अचानक से तू लग गया घर के कामों में। ये घर गृहस्थी के काम ना सबके बस के नहीं होते मेरे भाई। बुरा मत मानियो, माना कि हमारी बीवी नौकरी नहीं करती, लेकिन घर में सुकून तो है हमारे। अरे हम तो राजा बाबू बनकर बैठे हैं घर जाकर, और हमारी बीवी खाना नाश्ता चाय सब हाथ में देकर जाती है। बस 8 घंटे की थकान है भाई, घर जाकर तो ऐश है अपनी। और देख, मेरी बीवी तो पढ़ी लिखी भी है, तो बच्चों का स्कूल का सारा टेंशन भी उसी का है। मैं तो बस सैलरी ले जाकर उसके हाथ में रख देता हूँ, बाकी सारी चिंता उसकी है। अब तू मुझे ही देख ले, हमेशा फ्रेश नजर आता हूँ कि नहीं, मूड भी तरोताज़ा रहता है मेरा। और भाई किसी ने कहा है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। भैया ये घर गृहस्थी और किचन के काम ना और तो पर ही सूट करते, इसलिए तू तो धीरे धीरे साइड हो जा। मेरी बड़ी भाभी को देख, जॉब करती है, सुबह 4 बजे उठकर पहले घर का काम करती है, फिर ऑफिस जाती है, फिर घर जाकर सबके लिए खाना बनाती है। औरतें कर लेती है मेरे भाई। घर पहुंचकर, साक्षी बढ़िया सी कॉफ़ी बनाकर पिला दो यार, बहुत थकान हो रही है, ऑफिस में बहुत प्रेशर है काम का। ये क्या बात हुई शौर्य? मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम कॉफ़ी बनाकर लाओ, तब तक मैं रूम थोड़ा सा सही कर देती हूँ। सुबह भी हम जल्दी जल्दी ऐसे ही चले गए थे। देखो साक्षी, बहुत हो गया, मुझसे ना किचन के काम मत करवाया करो। बचपन से मेरी माँ ने कभी मुझसे एक काम नहीं करवाया। और एक तुम हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद करने की क्या कोशिश करी, तुमने तो सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। नौकरी करती हो तो कोई एहसान नहीं करती हो। और ऐसा है कि अब मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे नखरे उठा उठा कर। तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, ना करनी है तो मत करो, लेकिन अब मुझसे किसी भी काम में मदद करने की उम्मीद मत रखना। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम मुझसे? और मैं अपनी नौकरी क्यों छोड़ दूं? मुझे भी ना कोई थाली में रखकर नौकरी नहीं मिली थी, बहुत पापड़ बेलकर यहाँ तक पहुंची हूं मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ने वाली। तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम राजा बाबू बनकर ऑफिस जाओ और मैं बस घर गृहस्थी में अपनी जिंदगी खपा दूं। शौर्य और साक्षी का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता ही जा रहा था। शौर्य की मेल ईगो हर बात में बीच में आने लगी थी। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि पत्नी के साथ घर के काम में मदद करने से उसकी मर्दानगी कम हो रही है, और शायद बाहर नौकरी करने के कारण साक्षी उसके ऊपर हुक्म चलाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। साक्षी तो बस अपने जीवन साथी से थोड़ी सी मदद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बाहर वालों की बातें सुन सुनकर शौर्य का दिमाग जैसे सही और गलत का अंतर करना ही भूल गया था। पूरा दिन घर और ऑफिस के काम करने के कारण साक्षी बुरी तरह थक जाती है, और काम की चिढ़ अब उन दोनों के रिश्ते पर बहुत बुरा असर डाल रही थी। शौर्य का बड़ा भाई, भाभी और माँ भी इस बात को साफ तौर पर महसूस कर पा रहे थे कि छोटे भाई और उसकी पत्नी के बीच के रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक दिन, क्या बात है शौर्य, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे और साक्षी के बीच में बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह से अपना ईगो लेकर बैठोगे तो ये रिश्ता कैसे चला पाओगे? आखिर प्रॉब्लम क्या है? इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हुई है तुम्हारी, अब और क्या चाहिए? देखा भैया, फिर से शुरू हो गया ना आप। पता नहीं दुनिया में सबको ऐसा क्यों लगता है कि साक्षी मुझसे ज़्यादा काबिल है। जिसको देखो बस उसकी काबिलियत का गाना मेरे सामने गाने लगता है। अरे मैं क्या एकदम नालायक हूँ? मैं पैसे कमा कर नहीं ला रहा, या मैं अच्छी नौकरी नहीं करता जो हर कोई सिर्फ साक्षी की तारीफ में कसीदे पढ़ता रहता है? अरे थक गया हूं मैं उसकी तारीफें सुन सुन के। गाड़ी खरीदी, उसमें साक्षी से 1 रुपया नहीं लिया मैंने। अच्छे कपड़े पहन लो तो भी सबको यही लगता है कि बीवी ने गिफ्ट किए होंगे। हाँ भाई, करती है मेरी बीवी नौकरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं निकम्मा और निठल्ला हूं। अपनी जरूरत और खर्चे मैं अपनी कमाई से भी पूरे कर सकता हूं। गलती होगी भैया जो मैंने नौकरी करने वाली लड़की से शादी कर ली। मुझे भी आपकी तरह ना एक हाउसवाइफ के साथ शादी करनी चाहिए थी। कम से कम घर आता तो 1 कप चाय तो मिलती। यहाँ तो जिंदगी से जैसे सुकून ही खत्म हो गया है। तेरी जिंदगी से सुकून इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि तूने अपनी पत्नी को पत्नी नहीं, अपना कंपटीटर समझा।
पति और पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों साथ चलेंगे तभी ये गाड़ी दौड़ पाएगी, वरना लड़ खड़ा कर गिर जाएगी। अरे तेरी बीवी 8 घंटा नौकरी करके थक कर घर आती है, अगर कुछ कामों में तो उसकी मदद कर देता है या कभी चाय कॉफ़ी बनाकर उसे पिला देता है तो क्या बिगड़ जाता है? जिस तरह तुझे लगता है कि तू ऑफिस में काम करके थक जाता है, क्या वो नहीं थकती? क्यों हमेशा एक आदमी को पत्नी से ही उम्मीद होती है कि पत्नी उसे चाय कॉफ़ी और खाना थाली में परोस के दे? पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए, तो फिर सारी चीज़ छोटी नज़र आने लगती है और प्रेम सबसे बड़ा। पत्नी चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन, पति और पत्नी का रिश्ता तभी सही तरीके से चल सकता है जब दोनों के बीच में आपसी प्रेम और तालमेल होगा। दोनों अलग अलग दिशा में भागोगे तो जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बड़े भाई की बातें सुनने के बाद शौर्य को एहसास होता है कि वाकई वो तो अपनी पत्नी को पत्नी के बजाय अपना प्रतिद्वंदी समझने लगा है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में आपसी खींचतान बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गलती का एहसास होने के बाद शौर्य वादा करता है कि वो अब अपनी पत्नी को शिकायत का कोई मौका नहीं देगा और जिम्मेदारियां भी दोनों मिलकर ही उठाएंगे।